सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस यक्षिणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यह यक्षिणी का नाम है अदृश्यकरण यक्षिणी। नाम से ही जाहिर होता है कि यह यक्षिणी अदृश्य करने में अपना कार्य करती है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था श्मशान यक्षिणी के बारे में कि वो भी अदृश्य करने का कार्य करती है, परंतु उसमें श्मशान में जाने की बाध्यता थी और नग्न होकर के जब करना था। इस अदृश्यकरण यक्षिणी के जो अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। व्यक्ति को श्मशान जाने की भी आवश्यकता नहीं है और यह यक्षिणी उसके हस्तगत हो सकती है। मित्रों, यक्षिणियाँ जितनी भी हैं धन संपत्ति की प्रदायक होती हैं। ये यक्ष राज कुबेर की सेविकाएं हैं, यक्षों की पुत्रियां या पत्नियां हैं। आप इनमें से किसी भी यक्षिणी को सिद्ध करके अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और भोग इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। जितनी साधनाएं होती हैं सबका अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु जितनी यक्षिणियों की साधनाएं होती हैं इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये यक्षिणियाँ धन प्रदायिका हैं, धन प्रदान करने वाली हैं और साधक के जीवन में धन की कमी ना हो। इसके अलावा ये भोग भी प्रदान करती हैं। कोई इनको प्रेमिका पत्नी के रूप में अगर सिद्ध करता है तो ये उस व्यक्ति को उसी रूप में प्राप्त होती हैं और भोग भी प्रदान करती हैं। वैसे तो माता के रूप में, बहन के रूप में इनको सिद्ध किया जा सकता है और कुछ लोग इस रूप में भी सिद्ध करते हैं। तो जो अदृश्यकरण यक्षिणी है, इसमें एक काम है करना आपको कि जो कड़वी नीम होती है उसकी लकड़ियां चाहिए। उन लकड़ियों पर घी से, शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करना होता है। इसके पहले आपको कम से कम 30 माला यानी कि 30 माला आपको मंत्र जप नित्य प्रति करना है और यह मंत्र जप होगा कृष्ण पक्ष में। इस यक्षिणी की साधना कृष्ण पक्ष में की जाती है और किस दिन से की जाएगी, किस मुहूर्त से की जाएगी और कब तक करना है, यह सब आप लोगों को बता दिया जाएगा दीक्षा के समय ही, क्योंकि विशेष गोपनीय साधना है। तो जितना मैंने बताया यह तो करना ही करना है। इसके साथ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर पारद शिवलिंग का निर्माण नित्य प्रति करे और नित्य प्रति उस पारद शिवलिंग का विसर्जन भी कर दे। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत ही आराम से हो सकता है। यही तो विशेषता है कि सारी साधनाएं गुरुगम्य होती हैं। जिन चीज़ों को आप समझ भी नहीं सकते, जिन चीज़ों को आप सोच भी नहीं सकते, उन चीज़ों को अध्यात्म मार्ग में बड़े ही कुशलता के साथ प्राप्त कर लिया जाता है। प्राचीन काल में जो लोग इस प्रकार की यक्षिणियों को सिद्ध कर लेते थे या उन्हें अंतर्धान होने की कला प्राप्त होती थी, तो उसमें उनको ये फायदा होता था कि वो अदृश्य होकर के अपने शत्रु के यहाँ जा करके उस शत्रु की सारी जो सीक्रेसी होती थी उसको वो जान लेते थे। शत्रु क्या कर रहा है, शत्रु को कैसे पराजित किया जा सकता है, शत्रु की कमियां क्या हैं, शत्रु हमारे खिलाफ कौन सी योजना बना रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लोग प्राप्त कर लेते थे। हालांकि हर व्यक्ति की तो ये हैसियत नहीं होती थी, हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता था, परंतु जो सिद्धगण होते थे इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर लिया करते थे।
जैसे आजकल जासूसी की जाती है, तो जासूसी में अपने आप को गुप्त रख करके, भेष बदल करके लोग जासूसी करते हैं। परंतु प्राचीन काल में ये विद्या थी, और जो आज भी सिद्ध कर सके तो आज भी है, क्योंकि किसी चीज़ का कभी भी अभाव नहीं होता है। अब जब कोई करेगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं। जैसे कि अदृश्य रह करके भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी जो आप लोग देते हैं ना कि आकाशवाणी हुई अमुक अमुक चीज, तो वह सिद्ध संत या सिद्ध मुनि ऋषिगण जो होते थे, तो अदृश्य रह करके भी, किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट न होकर के भी, वो आकाशवाणी के द्वारा उसको उसके जीवन का मार्ग बता देते थे। कई जगह पर ऐसा आया है कि आकाशवाणी द्वारा ही वरदान की प्राप्ति हुई, यानी कि देवता प्रकट नहीं हुए पर आकाशवाणी हुई और उनको वरदान प्राप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से आकाशवाणी के द्वारा लोगों को चेताया भी गया। जैसे कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई। इस प्रकार की आकाशवाणी आप भी कर सकते हैं इस साधना को करके। अब ये है कि उस काल में तो आकाशवाणी होती थी, आज क्यों नहीं होती है? उसका कारण ही यही है कि हमने एक तो सनातन धर्मावलंबियों की संख्या कम है, और जो लोग हैं भी तो सनातन कहलाने के लिए हैं, केवल नाम के आगे अपनी जाति सूचक शब्द लगाने के लिए हैं कि हम अमुक हैं, हम फला ब्राह्मण हैं, हम ऐसे हैं, हम ऊंचे हैं, हम फला, तमाम प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन ना तो वो वेदों का ज्ञान रखते हैं, ना वो वेदों को पढ़ते हैं, ना वो आगम शास्त्र में, ना योग में किसी प्रकार की साधना वो करना नहीं चाहते। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि आज कलयुग में उनकी मान्यता घट गई है। क्योंकि जो दिव्य शक्तियों के बल पर वो राजाओं के ऊपर भी राज करते थे, राजा लोग भी उनके चरणों में पड़े रहते थे, वो दिव्य शक्तियां प्राप्त करने की ना किसी को चाहना है, ना किसी को लालसा है, और ना इस प्रकार की बात सिखाने वाले लोग हैं। रामचरितमानस में आया है ना कि तपोबल विप्र सदा बरियारा, कि तपोबल के कारण ही विप्र सब जगह सम्माननीय होता था, सबके ऊपर उसका शासन चलता था। अब तपोबल ही नहीं है तो शासन कैसे चलेगा? हालांकि उनकी इच्छा शासन करने की नहीं होती थी, पर समाज के प्रमुख अंग होते थे, और इतने चूंकि वो वैज्ञानिक पद्धतियां उनके पास होती थी, यौगिक पद्धतियां होती थी, कि हर संकट के समय हर किसी समस्या का समाधान उनके पास होता था। और राजा लोग भी उनके दरबार में, उनके जब आश्रम में जाते थे तो पैदल जाते थे, अपनी चप्पलें और ये क्या कहते हैं, जो कुछ भी जूते होते थे उतार के जाते थे, और जाते ही साष्टांग प्रणाम करते थे। आज भी जिन लोगों में ऐसी शक्तियां हैं उनकी पूजा हो रही है, परंतु इस प्रकार के सिद्ध लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वह ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, सांसारिकता से उनका मोह भंग हो चुका होता है, और वो एक देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। देवत्व आ जाने के कारण उनके मन से लगभग सारी कामनाएं निकल जाती हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं तो अपने आप ही पूर्ण होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस प्रकार से साधना में निरत होकर के, विश्वास ना भी हो तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट ही करो। केवल बुराई करने से और केवल इन चीज़ों को झूठा कहने से काम नहीं चलेगा। झूठा कहने का आपको अधिकार होगा, पहले उसको टेस्ट तो करो कि कुछ साधनाओं में दम होती भी है या नहीं। आपका जीवन सुखद हो, आपका जीवन सिद्धिप्रद हो,
ऐसी कामना के साथ इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली यक्षिणी के बारे में जानकारी करने के लिए अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।